सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानवों को खतरा है? तो कोई ऐसी चीज नहीं है इस धरती में जिससे कि मानवों को खतरा ना हो। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता जिससे मानव को खतरा नहीं हो। हवा है, पानी है, इससे भी मानव को खतरा है। सूरज के प्रकाश से भी खतरा है, तापमान से खतरा है, विद्युत से खतरा है। किससे खतरा नहीं है? मनुष्य को सिर्फ खतरा ही खतरा है। जो कुछ भी मनुष्य बना रहा है उससे भी खतरा है, चाहे उसने सिगरेट बनाए, शराब बनाए और कई तरह के द्रव्य बनाए, मादक द्रव्य बनाए, उनसे भी खतरा है। वायरस बना रहा है, उससे भी खतरा है। मनुष्य तो परमाणु बम बना रहा है, उससे भी खतरा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे, प्राकृतिक खतरे और कृत्रिम खतरे जो मानव द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसमें से एक खतरा और जुड़ जाएगा। तो खतरे तो होंगे, चुनौतियां तो होंगी। जब आप किसी चीज़ का लाभ लेते हैं तो किसी चीज़ का नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है शुद्ध जिससे कि खतरे नहीं हो। खतरे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े स्तर पर हो सकते हैं, छोटे स्तर पर हो सकते हैं, वह बात भिन्न है। और जैविक विकास जो हुआ है, यह विकास होते होते अब कृत्रिम विकास भी जो हो रहा है, तो इन दोनों का भी तो कोई ना कोई मिलन बिंदु होगा। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा? अभी तो यही होगा कि काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कारें चल रही हैं, तो बहुत सारे मिसाइल चल रही है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, हवाई जहाज चलेंगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर चलेंगे, मोबाइल चलेंगे। ये सब कुछ मनुष्यों ने जो बनाया है वे संचालित होने लगेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सर्जरी भी करने लगेंगे। मनुष्यों के रोग छुड़ाने में भी काम आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो है सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जल्दी कर पाएंगे। रोबोट्स बना देंगे, अब वे पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई कराएंगे भी। सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दिए, अब वे भी दूसरों में डाल देंगे। टीचर पैदा करेंगे, डॉक्टर पैदा करेंगे, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सारे टीचर डॉक्टर बन जाएंगे। पुलिस बन सकते हैं, पहरेदार बन सकते हैं। मनुष्य जो बन सकता है वो सब बन सकते हैं। उसके अलावा मनुष्य जो नहीं बन सकता है वो अभी वो बन सकता है। तो उनसे हम लाभ लेंगे और उनसे जो खतरे हैं वे हमें झेलना है, क्योंकि वह दूसरे को मार सकता है। ऐसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैनिक भी बनाए जा रहे हैं। तो वे जब दूसरों को मार सकता है तो जो बनाने वाले हैं उनको भी मार सकते हैं, मनुष्यों को भी मार सकते हैं। मनुष्यों को मारने के लिए भी बनाए जा रहे हैं। रशिया ने बना भी लिया है और मुझे लगता है कि उसने उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि अगले साल जो है ये रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें उतारेंगे। चाइना ने भी बनाया है, अमेरिका ने भी बनाया है। हर देश जो है अब इसमें रेस कर रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। यहाँ भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। होटलों में वो बैरे के रूप में भी सर्व करेंगे, बैंकों में वे बैठे रहेंगे,
हर जगह आपको रोबोट्स मिलेंगे आज से 25-30 वर्ष के बाद। और ये हटेंगे तो नौकरियां भी जो है लोगों की चली जाएगी। कुछ नौकरियां मिलेंगी भी रोबोट्स की मरम्मत की, अगर मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, रोबोट्स को मरम्मत करने के लिए भी रोबोट्स बना दिए जाएंगे। तो अब तो मनुष्यों को सोचना पड़ेगा कि भाई कमाई कैसे होगी, गुजारा कैसे होगा। तो इस मामले में नौकरियों पर खतरा तो है और भौतिक रूप से भी खतरा है, मनुष्य के अस्तित्व पर भी खतरा हो जाएगा। रोबोट्स भी बना सकते हैं, एक से एक बना सकते हैं, मनुष्यों को मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, मनुष्यों के अंग भंग कर सकते हैं, मनुष्यों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। एलन मस्क ने तो प्रयोग भी शुरू कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डाल रहे हैं। 4 mm का चिप होगा जो आपके दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाएगा कान के पीछे, और आपके इशारे से सोचने से मात्र से ही सब चीज़ें चलने लगेंगी। जो भी डेटा आपके दिमाग में है उसका सारा पैटर्न जो है वो कंप्यूटर में चला जाएगा। उन्होंने पहले जानवरों पर, सुअर पर प्रयोग किया, बंदरों पर प्रयोग किया, चिंपांजियों पर प्रयोग किया, गोरिल्ला पर प्रयोग किया, ये सब प्रयोग कर दिए। प्रयोग करने के बाद अब मानवों पर भी प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे मानवों में चिप लगेगा, आप सोचेंगे और आपके सोचने मात्र से ही पंखा चलने लगेगा, मोबाइल ऑन ऑफ हो जाएगा, कंप्यूटर ऑन ऑफ हो जाएगा, कंप्यूटर के कोई भी चीज़ आप चला पाएंगे, पंखे, तो चाहे आपके यहाँ जितने भी गैजेट हैं सब कुछ चल सकेंगे सोचने मात्र से। लेकिन दिमाग में जितने भी पैटर्न है, आदमी मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वो सारे कंप्यूटर में चला जाएगा, तो मनुष्य की प्राइवेसी भी चली जाएगी। और इसका जो अगर आप देखेंगे तो इस तरह भी होगा कि भाई जो सरकार के विरुद्ध होगा, पूंजीपतियों के विरुद्ध होगा, शासकों के विरुद्ध होगा, तो उसके दिमाग में उसको इम्प्लांट किया जा सकता है ज़बरदस्ती भी। जिसको जिस पर शक होगा उस पर इम्प्लांट कर देगा तो भाई इसमें क्या हो रहा है, ज़रा इसका रीड किया जाए। तो ये भी हो सकता है, इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। तो उसको कमांड भी किया जा सकता है, उसकी बेईमानी, ईमानदारी, वफाई, बेवफाई सब पता चल जाएगा, कितना सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, सब पता चल जाएगा। झूठा सच्चा सब पता चल जाएगा, अपराध किया है या नहीं किया है पता चल जाएगा कोर्ट में, तो पता तो बहुत कुछ चल जाएगा। कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो इसके लिए भी नेता लोग जो हैं इम्प्लांट करा सकते हैं। पत्रकारों के पर भी इम्प्लांट हो जाएगा, तो किसी के ऊपर भी इम्प्लांट कर दिया जाएगा जिस पर भी शक होगा। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है वो गाइडेड होगा, गुलाम बन जाएगा, किसी बहुत बड़ी संस्था का या सरकार का दास बन जाएगा। तो इसके अपने अपने खतरे हैं। और दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा तो हो सकता है, जैसे कुछ प्रयोग किए गए थे उसमें कुछ बंदर अंदर मर भी गए थे। एलन मस्क ने जो प्रयोग किया था, जो स्टारलिंक उनका न्यूरालिंक जो योजना है, तो स्टारलिंक में भी और न्यूरालिंक में भी सब में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। सैटेलाइट सब छोड़े जा रहे हैं, वहीं से बीमिंग करके जो है आपका दिमाग को, माइंड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। न्यूरालिंक में जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं माइंड में, उसके जरिए जो है वहाँ सूचना भेजी जाएगी और वहाँ से जो है आपको इनपुट डेटा भेजा जाएगा आपके भीतर दिमाग में, आपका दिमाग ग्रहण करेगा। आप सोचेंगे कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वास्तव में उधर से सोच आ रही है, उधर से आ रही है। तो इससे बहुत प्रभावित होगा, व्यक्ति की सोच प्रभावित हो जाएगी। आज की जो आपकी मान्यता है उसको बदला जा सकता है। धर्म क्या है? एक मान्यता है। कई तरह के धर्म जो हैं वो मान्यताओं पर आधारित हैं, तो उन मान्यताओं को बदला जा सकता है उसके जरिए। तो धर्म का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, ये हो सकता है।
नए धर्म पैदा किए जा सकते हैं, या धर्म का इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। वो तो जिसके हाथ में कमांड होगा उसके ऊपर सारा खेल होगा। वो तो चाहे खुद को भगवान बना ले, जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत गहराई में घुस गया है। नैनो कंप्यूटर बनाए गए हैं, नैनो कंप्यूटर, जो आपके शरीर में डाल दिया जाएगा, आपकी नसों में दौड़ेगा, आपके खून में दौड़ेगा, आपकी शिराओं में दौड़ेगा। वो डिटेक्ट करेगा कहाँ कहाँ आपके अंग खराब हो रहे हैं, कहाँ कैंसर हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। उसको वहाँ से वो ठीक भी कर सकता है। बाहर से कमांड ला करके ठीक कर दिया जाएगा। तो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कहाँ कहाँ हमारा कौन सा इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है बाहर से। तो मेडिकल क्षेत्र में इसमें बहुत ही फायदा होगा। और यह भी हो सकता है कि हमारे दिमाग में वो वायरस भी घुसा दे, क्योंकि वायरस और क्या, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन थॉट्स है, बाहर की तरंगे हैं। तो उन तरंगों से दिमाग को डिस्टर्ब भी किया जा सकता है, किसी को पागल बनाया जा सकता है, और किसी को ज़रा हाई फ्रिक्वेंसी देकर मारा भी जा सकता है। बहुत सारे बंदर सब जो प्रयोग में मारे गए, वो अल्लाह मचा था वहाँ यूएसए में, लेकिन मंग सरकार ने अनुमति दे दी। पैसे वाले हैं एलन मस्क, तो अनुमति मिल गई। तो उन तरंगों के जरिए हमारे मस्तिष्क को इतना प्रभावित किया जा सकता है कि हमारा मस्तिष्क डिस्टर्ब हो जाए, पागल हो जाए, हम कोमा में चले जाएं, हम मर भी जाएं। ये संभव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब बहुत कुछ संभव होगा, उसी से चलेगा। और यह भी सच है कि हम लोग इसको रोक नहीं सकते। विज्ञान के विकास को कोई रोक नहीं सकता। तो यह तो खतरे तो आएंगे। अब यह सारा निर्भर करता है कि शासन किसका है। क्या जनता का शासन है या किसी ग्रुप का शासन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता को शासन बहुत जल्द ले लेना होगा नेताओं से। कानून बनाने की ताकत, अधिकारियों को आदेश देने की ताकत जनता के हाथ में आनी चाहिए। अन्यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो गाइड हो सकता है, मिसगाइड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये दूरियां घटती जाएगी मनुष्य और मशीनों के बीच में। एक हाइब्रिड वैरायटी उत्पन्न हो जाएगी। कई तरह के चिप लग जाएंगे, क्योंकि जितने इन्फॉर्मेशन गूगल में हैं और हो सकते हैं आगे, वे सब जो है इन्फॉर्मेशन किसी मनुष्य के मस्तिष्क में भी डाले जा सकते हैं, या उसको उससे लिंक किया जा सकता है, जिससे कि जब वो चाहे तब जो है उसके जरिए जान जाए। तो आपका डायरेक्ट लिंक गूगल से हो सकता है माइंड का। हम लोग अभी कंप्यूटर में निकाल करके वो करते हैं, तो हम तो सिर्फ सोच करके वो कर सकते हैं। वहाँ से हमारा लिंक कर दिया गया। अब हम कोई भी, इसका मतलब है कि हम छोटे से बच्चे को भी अगर लिंक कर देंगे गूगल के इन्फॉर्मेशन से, तो वो बच्चा ज्ञानी हो जाएगा, जितना गूगल है उतना। तो स्कूल में इतना पढ़ने का क्या होगा, जब गूगल से लिंक ही हो गया तो अब पढ़ाई का क्या होगा। अब तो डायरेक्ट उसके सारे इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में है, बस वो सोचेगा और वो आ जाएगा। उसको गणित नहीं आती है, गणित उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने सोचा और बस वो गणित तो वहाँ हल किया हुआ है गूगल में, वो सब आ जाएगा। जहाँ भी हल किया रहेगा तो उस ऐप से उसको जो है जोड़ दिया गया है, लिंक कर दिया गया, तो अब सूचनाएं हैं उसके दिमाग में फ्लो हो रही। लेकिन सवाल यह उठता है, हम उसका प्रयोग करेंगे ना, तो हम सारी सूचनाएं हैं तो उसके नैतिक अनैतिक हर चीज़ तरह की सूचनाएं, सारी सूचनाएं दिमाग में आएंगी, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। बहुत अभी अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल एक गजब स्थिति में आप चले जाएंगे। आपका माइंड जो है एकदम लगेगा कि हैंग कर गया। इतनी सूचनाएं जब आएंगी मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में विकार भी हो सकते हैं, मस्तिष्क का विकास भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों का विकास हो जाए, कुछ लोगों का डाउन हो जाए। इतनी सूचनाओं की जो बाढ़
जो दिमाग में आ जाएगी, उसका लिंक दिमाग को मिल जाएगा। असल में क्या है, जो चिप जो डाला जा रहा है उसमें भी, चिप में भी क्या है कि आपके सीधे न्यूरॉन से उसका संपर्क हो जा रहा है, माइंड से संपर्क करा दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म एक तरह से वायर हैं, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो उन इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर दिया जाएगा और वे सूचनाओं को वहाँ से लेंगे। लेकिन बाद में ये भी हो सकता है कि वायर की जरूरत भी नहीं रही, वो सिर्फ तरंगों के माध्यम से भी व्यक्ति के माइंड को लिंक किया जा सकता है। वो और एडवांस में बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य जो है वो आधी मशीन बन जाएगा। मनुष्य के हाथ पैर जो हैं, ये सब जो हैं, ये सब भी उठने बैठने लगे। जैसे जिन लोगों को बोलने नहीं आता, वे बोलने लग जाएंगे उसके माध्यम से। कोई मशीन लगी है, वो भीतर में सोचता है, वो बोलना चाहता है तो बोल देगा वो, क्योंकि उसके भीतर से वॉइस तो आ रही है, प्रकट नहीं हो पा रही है, तो उसे चूँकि लिंक किया रहेगा न्यूरॉन्स का, तो वहाँ से हो जाएगा। पैर उठने लगेंगे, चलने लगेंगे। बाद में हाथ पैर सब बदले भी जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, कृत्रिम हाथ पैर लगाए जा सकते हैं। क्लोनिंग तकनीक आएगी, कृत्रिम हाथ पैर विकसित हो जाएंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा क्लोनिंग वगैरह भी करना संभव हो जाएगा। आपके अंग प्रत्यंग उगाए जा सकते हैं लेबोरेटरी में, उसे आपको इम्प्लांट किया जा सकता है। और अभी जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, इनकी जो क्षमता है, इस क्षमता से हम लोग ज़्यादा बड़ी क्षमता वाला लगा भी सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। कई पशु पक्षी जो हैं, उनके जीवन को भी हम लोग इससे प्रभावित कर देंगे। यानी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मनुष्य का रूप, स्वरूप, रंग, ढंग ये सब भी बदला जा सकेगा। अभी कुछ और रूप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ और रूप बना दिया जाएगा। आज भी प्लास्टिक सर्जरी से बहुत लोग अपने बहुत बदलाव कराते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बदलाव हो जाएंगे। मनुष्य अपना रूप, रंग, ढंग, आचार विचार हर कोई बदल सकेगा। बहुत विचित्र दुनिया होगी और इतनी तेज़ी से बदलाव होंगे, उतनी तेज़ी से बदलाव को आदमी कैसे झेलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हर मनुष्य जो है, हो सकता है आधा रोबोट हो जाए, और रोबोट विकसित होगा तो मनुष्य भी उसके साथ साथ विकसित होगा। तो मनुष्य में बहुत सारी क्षमताएं जाएंगी उसके कारण। वह स्वयं भी उड़ पाएगा, तैर पाएगा, चल पाएगा, गायब हो पाएगा, बहुत कुछ कर लेंगे सब। अपने शरीर को बदल सकेगा, सोचने मात्र से सब कुछ कर पाएगा। अपने डीएनए को ही भी बदल लेगा, क्योंकि डीएनए को भी बदलने में उसे क्या लगेगा, सिर्फ डेटा से ही, तरंगों से ही उसका प्रयोग होना है, तो डीएनए का डेटाबेस भी बदल देगा वो, और उससे उसका रूप, रंग, ढंग सब बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो शरीर के स्तर पर बदलाव कर सकता है, कोशिका के स्तर पर बदलाव कर सकता है, अंगों के स्तर पर बदलाव कर सकता है, डीएनए के स्तर पर बदलाव कर सकता है, क्रोमोसोम के स्तर पर बदलाव कर सकता है। वो बहुत ही स्तर पर बदलाव कर पाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। इसको कोई खतरा भी मान सकता है मनुष्य के अस्तित्व के लिए। मनुष्य का अस्तित्व तो अभी जैसा मनुष्य है वैसा नहीं रह जाएगा, मनुष्य कुछ और हो जाएगा। आप चाहें तो उसको मनुष्य कहें या मत कहें, लेकिन ऐसा मनुष्य तो नहीं रह जाएगा। तो ये जो है माइंड बॉगलिंग इवेंट होने जा रहा है, जो 50-60 साल अभी जो जिंदा रहेंगे और इस पीढ़ी के, तो वे देख सकते हैं क्या क्या होने जा रहा है। इसको कोई खतरा भी मान सकता है, कोई उपलब्धि मान सकता है, कोई विकास मान सकता है। तो इसमें इतना ही।